22nd क्वेश्चन है, क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? द एवरेज ऑफ 13 टीचर्स इज 5। तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं, हमें अगर पता हो एवरेज कैसे निकलता है इतनी देर से मैं बता ही रहा हूँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर हमें गिवन है एवरेज ऑफ 13 टीचर्स, तो जो 13 टीचर्स होंगे वो फॉर एग्जाम्पल ए बी ऐसे करके चल रहे होंगे, तो उनका अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँ तो एवरेज कितना गिवन है? 5 है, तो एवरेज हो जाएगा 5। सम हमें पता नहीं है तो सम हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ 13 टीचर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इन टीचर्स कितने हो जाएंगे? 30। तो अगर मैं यहाँ से सम निकालना चाहूँ इन 13 टीचर्स का तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ इसी को यूज करके। सम ऑफ 13 टीचर्स कितना हो जाएगा? एस 30 मेरा हो जाएगा 5 इंटू 30, जो कि आ जाएगा 150। तो बेसिक्स सा मैंने कंक्लूड कर लिया जो मैं इन्फॉर्मेशन कंक्लूड कर सकता था पहली स्टेटमेंट से। इसके बाद गिवन है अमंग दीज 13 टीचर्स देयर आर एग्जैक्टली 20 विच डू नॉट एक्सीड 5। मतलब ऐसे 20 इन टीचर्स हैं जो 5 से बड़े नहीं हैं, मतलब 5 से छोटे हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ दीज 20 इन टीचर्स? ठीक है, हमें हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है ऑफ द एवरेज ऑफ 20 इन टीचर्स। मतलब बेसिकली जो 20 इन टीचर्स होंगे, मतलब सम ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 20 ऐसे उसका एवरेज निकलेगा इज इक्वल्स टू एवरेज। और हमें इसी एवरेज को क्या कर देना? हाईएस्ट पॉसिबल, मतलब बेसिकली मैक्सिमाइज करना है। और ये मैक्सिमाइज कब होगा? मैक्सिमाइज कब होगा? जब ये सम ऑफ 20, जब ये सम ऑफ 20 सबसे बड़ा होगा। तो मतलब बेसिकली ये जब सबसे बड़ा होगा, मतलब मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, ये जितना मैक्सिमम होगा उतना बड़ा एवरेज आएगा। ठीक है, तो सम ऑफ 20 अब देखो कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसमें बोला गया देयर एग्जैक्टली 20 ऑफ दिस विच डू नॉट एक्सीड 5, मतलब 5 से बड़े नहीं है। ठीक है, तो 5 से बड़े नहीं है और बाकी सब 5 से बड़े ही होंगे। ठीक है, बाकी सारे बड़े ही होंगे 5 से। तो अगर बाकी सारे 5 से बड़े होंगे तो हम मान लेते देयर आर एग्जैक्टली 20 ऑफ विच डू नॉट एक्सीड 5, तो बाकी सारे 5 से बड़े होंगे। तो बेसिकली 6 6 6 6 6 6 6 6 और 2 6 और, तो ये मैंने 10 इन टीचर्स लिख दिए। ये जो 10 इन टीचर्स है वो 5 से ऑब्वियसली बड़े होंगे। ठीक है, ये 5 को एक्सीड कर रहे हैं, तो बेसिकली इनका सम कितना होगा? 60 हो जाएगा। पर हमारा जो टोटल सम था वो कितना था? 150। उसमें से 60 अगर चला गया तो बचा कितना? 90 बच गया। तो बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू जो सम ऑफ 20 की आएगी वो कितनी आएगी? 90। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू वही एवरेज जो हमें कैलकुलेट करना है, 0 0 कैंसिल होगा, 9/2 जो कि हो जाएगा आपका 4.5। तो मैक्सिमम एवरेज आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 6 क्यों लिया है? मैंने 6 7 7 क्यों नहीं लिया? मैंने 6 इसके लिए लिया है क्योंकि मुझे क्या करना था, पहली बात तो 20 एग्जैक्टली डू नॉट एक्सीड 5 था, मतलब एग्जैक्टली ऐसे 10 होंगे जो एक्सीड करेंगे, जो एक्सीड कर जाएंगे 5 को। अब 5 से बड़े नंबर तो 6 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब इसके लिए मेरे को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू रखनी है। तो मैंने उसको सिर्फ 6 लिख दिया। अगर मैं 7 लिखता तो ऐसे 7 आता 10 बार तो 70 हो जाता, और मेरा 150 में से अगर 70 जाता तो मेरा सिर्फ 80 बचता, तो फिर यहाँ पे 80 डालना पड़ता, तो वो मेरा छोटी वैल्यू आती, मुझे बड़ी से बड़ी चाहिए थी, इसलिए मैंने 6 डाला। तो ऐसे 4.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।